नमस्कार दोस्तों। सर, सस्पेक्टेड इमिग्रेंट्स रेसिडेंशियल ऐसे लोग जो इस देश में सरकार या एजेंसी के नज़र में इस देश के नागरिक नहीं हैं, मतलब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स या रोहिंग्या मुसलमान। अब सवाल ये है कि सर से मुसलमान इतने भयभीत क्यों हैं? हकीकत तो यही है कि इस देश में बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर घुसपैठ कर चुके हैं। उनकी वजह से देश में चोरी, डकैती, बलात्कार और धार्मिक उन्माद जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ये प्रत्याशी तक को प्रभावित करने लगे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का काम बनता है कि इस देश में पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव हो। इलेक्शन कमीशन अपने काम में भी लग गया है। जब आप ही कोई भी काम काफ़ी ईमानदारी से करते हैं और काफ़ी निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके आसपास के लोगों को आपसे परेशानी होने लगती है। वही हाल अभी विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन के काम से बहुत ही परेशानी हो रही है। वो बार बार इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को अगर किसी ने आसरा दिया तो वो यही विपक्षी पार्टी थी। अभी ये लोग विपक्षी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ठीक से काम करता है और मतदाता सूची से इन लोगों का नाम कट जाता है तो उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसलिए वे लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक वक्त था जब इसी देश में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग आए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक को निछावर कर दिया था। महिलाओं ने अपने गहने, जेवर, संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा तक को देश हित में ताक पर रख दिया था। आज उसी देश में हमारे प्रत्याशी, हमारे नेता इतने स्वार्थ में डूब चुके हैं कि उन्हें देश की जरा से भी चिंता नहीं है। इसी आज़ाद देश में सांसद में कभी हमारे सांसद ने कहा था कि हमें अमेरिकी सांसद जितनी वेतन और भत्ता मिलनी चाहिए। विगत वर्षों की बात है, अखिलेश यादव भरी सभा में अपने पिता मुलायम यादव के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तेजस्वी यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य को मार पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। लालू और राबड़ी खड़े खड़े रोते रहते हैं। बड़ा दुख होता है जब ऐसे प्रत्याशी जब सत्ता के लिए किसी हद तक गिर जाते हैं और हम लोग उन्हें चुनकर एक प्रतिष्ठित संस्थान, चाहे वो हमारा सांसद हो या विधानसभा हो, ऐसे जगह पर बिठा देते हैं तो मन टूट सा जाता है। सर, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो देश के हिंदू और मुसलमान दोनों के हित की रक्षा करता है। इसलिए इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। थैंक यू।